नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास की। बाल विकास के 25 प्रश्न जो हैं हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो मार्च में आपके एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा हो रही है, उसके दृष्टि से ये जो है वीडियो जो मैं बना रही हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे जो अभी ऑल टेट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके टी टेट एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, सभी उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, यूज़फुल होगी ये वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट की वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे बनाई जा रही है, डाली जा रही हैं, आप तक पहुँच सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की, जो कि है बाल विकास की, जिसमें हम 25 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है भूलने का सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रतीपकारी अवरोध, दूसरा दिया गया है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, तीसरा दिया गया है प्रतिबोधित अवरोध, चौथा दिया गया है प्रतिच्छायित अवरोध। तो इनमें से सही कौन सा है। इसमें से आपका जो है सही आंसर है प्रतीपकारी अवरोध। ठीक है, ये जो है ये भूलने का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, गलती निकालना, आलोचना करना, अभिप्रेरणा, नकारात्मक व्यवहार करना। तो भाई किशोर अवस्था में बालक वैसे ही थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, और इस जो अवस्था होती है इसमें कौन सा जो ऑप्शन है बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा, ये बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, किशोर अवस्था के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो है एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्न में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये उपयुक्त नहीं है, नहीं है शब्द का जहाँ इस्तेमाल होता है, आप उसे क्वेश्चन में तुरंत अंडरलाइन करिए, उसके बाद ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, क्योंकि बात कहाँ पे हो रही है, नहीं है, जो चीज़ें उपयुक्त नहीं है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है प्रत्यक्ष शिक्षण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अति संरक्षण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तादात्मीकरण, चौथा दिया है प्रजातंत्रीय अनुशासन। तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अति संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्न में से गलत कथन है। ठीक है, जहाँ पर ये गलत की बात हो, ठीक है, गलत की बात हो, नहीं की बात हो, नेगेटिव जहाँ पे होता है वहाँ पे आप तुरंत अंडरलाइन करिए, और उसके बाद ही आप ऑप्शन को पढ़िए, क्योंकि बात यहाँ पे आपको क्या छांटना है, जो गलत कथन है उसको छांटना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है। तीसरा ऑप्शन है संवेग स्थायी होता है, और चौथा है संवेग वाह उद्दीपनों से जागृत होता है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, तो 4 का है आपका 3, संवेग स्थायी होता है। संवेग कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का, समेकित शिक्षा से तात्पर्य है। तो भाई आपको बताना है कि समेकित शिक्षा होती क्या है, उससे क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत भिन्नताओं को विभिन्न कक्षों में पूरा करना, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों में पूरा करना, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को घर पर अनुदेशन देकर पूरा करना, और चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्ष में पूरा करना। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, तो 5th का जो है सही आंसर वो है आपका 4th नंबर का, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्ष में पूरा करना। ठीक है, समेकित शिक्षा का क्या मतलब होता है, समेकित शिक्षा जहाँ पे सा लगा होता है ना वाक्य में या किसी भी शब्द में, उसका मतलब होता है समान। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्ष में पूरा करना। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। छठवां है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, सभी को पता है, जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है।
हाँ बिल्कुल। तो यह किसका कथन है आपको बताना है। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान, ये जो आपकी यहाँ परिभाषा दी गई है ये किसने दी है बाल मनोविज्ञान के ऊपर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्रो एवं क्रो का कथन है, हरलॉक का कथन है, थॉमसन का कथन है, रॉस का कथन है, किसका कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है क्रो एवं क्रो का। ये बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन जो है वो क्रो एवं क्रो का है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। 4 ऑप्शन है। प्लेटो के द्वारा, डार्विन के द्वारा, विलियम हिली ने, रूसो ने, किसने खोला था प्रथम बाल निर्देशन केंद्र। तो प्रश्न 7 का जो सही आंसर है वो है विलियम हिली ने। किसने खोला था। विलियम हिली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो खोला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो आपको बताना है कि यह परिभाषा किसने दी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। रूसो ने, ड्रेवर ने, आईजेंक ने और कैटल ने। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। ड्रेवर ने ये परिभाषा दी थी कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, ये यहाँ पर दिया गया बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। ठीक है। आपको बताना है कि बाल विकास की जो संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की जो गति होती है वो सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है वो है तीसरा, सहसावस्था में। सहसावस्था में जो है बाल विकास की संपूर्ण अवधि जो है वो तीव्र गति से, सर्वाधिक तीव्र गति से होती है। मानसिक विकास की जो गति है वो सर्वाधिक तीव्र गति से होती है सहसावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे का जो बाल विकास वर्गीकरण है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है आपका 4th नंबर का, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे के द्वारा बाल विकास वर्गीकरण का दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो सिर्फ बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो 4 ऑप्शन है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है और विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर है एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या कहलाता है आपका एकीकरण का सिद्धांत, क्योंकि एक बालक की बात हो रही है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये आप सभी को पता है कि बाल मनोविज्ञान जो है इसमें किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बालक।
है ना। आंसर पहला है बालक। सबको पता है, बाल मनोविज्ञान ही लिख दिया है। तो बाल मतलब क्या होता है, बालक। तो जहाँ पर बालकों के मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समूह, 14 नंबर का क्वेश्चन है, समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। किसे कहते हैं, समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोर अवस्था को। तो किस अवस्था को चुस्ती का या समूह अवस्था भी कहते हैं? तो आंसर है 2, बाल्यावस्था को समूह अवस्था और चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, चौथा है द्रव्यमान और क्षेत्र। तो 15 का जो सही आंसर है वो है 3, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें परिवर्तन समझने लगते हैं। किसके माध्यम से, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, संख्या है, क्षेत्र है, इन सब का परिवर्तन वो समझने लगते हैं। किस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? तो क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, छात्रों का विश्वास, उसकी नौकरी, उसकी मर्यादा एवं गरिमा, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो यहाँ पर अध्यापक के लिए सबसे जरूरी होता है छात्रों का विश्वास। 17 नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से होता है क्या? क्या होता है? शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, दूसरा है अंधविश्वास में कमी आती है, तीसरा है आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या चौथा है ये सभी। तो 17 का जो सही आंसर है 4th है ये सभी। ये सभी जो है शिक्षा के प्रचार और प्रसार से होता है। ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है आप स्कूल के बाहर अपने किसी मित्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, बहुत गंभीर होकर, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या मित्रों की तरह? तो आप स्कूल के बाहर अपने किसी मित्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अजनबी की तरह, बहुत गंभीर होकर, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या मित्रों की तरह। तो सही इसका आंसर जो है वो है 18 का 2, बहुत गंभीर होकर। आप स्कूल के बाहर अपने किसी मित्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? बहुत गंभीर होकर। नेक्स्ट जो है हमारा 19 क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है शिक्षण क्या है? एक कला, एक तपस्या, एक कौशल, एक क्रिया मात्र, क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पे। तो 19 का आंसर है एक कौशल, एक आपका कौशल ही तो है शिक्षण, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, पहला ऑप्शन दिया है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, दूसरा ऑप्शन दिया है रोजगार केंद्रित हो, तीसरा ऑप्शन दिया है समाज केंद्रित हो, चौथा दिया है छात्र केंद्रित हो। तो इसमें जो है वो सही आंसर क्या है आपका 4। जब छात्र केंद्रित होगा तभी तो शिक्षा सार्थक होगी। जब बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, उसमें फोकस करेगा, तभी तो हमारा पढ़ाया हुआ काम आएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन शिक्षा की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, सरकार का, शिक्षकों का, या शिक्षाविदों का? तो किसका है आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा 3, शिक्षकों का। ये शिक्षकों का काम है कि शिक्षा की समस्याओं को हल करना है। ठीक है। आगे है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, या समाज के लोग, या विशेषज्ञ? तो आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है आपका 2, उनके शिष्य। ठीक है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य। भाई हम जो भी पढ़ाते हैं, बच्चे कितना हमसे सीखते हैं, हमारे बच्चे उसको कितना अपना पाते हैं और कितना वो आगे जाके अपने आचरण में उसको लेके व्यवहार करते हैं, वो बच्चों से ही मालूम चलता है कि हाँ टीचर कैसा है। तो उनके शिष्य ही मूल्यांकन निर्धारित करते हैं कि कोई शिक्षक जो है वो किस तरह का
मतलब किस तरह की योग्यता रखते हैं और किस तरह का आचरण रखते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास या छात्रों को साक्षर बनाना। तो आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो 23वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बालकों का सर्वांगीण विकास। भाई शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य होता है कि बालकों का हर प्रकार से विकास हो। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य को किस प्रकार से होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, या कुशल प्रबंधक, या ये सभी। तो 24 का जो आंसर है वो है फोर्थ, ये सभी एक प्रधानाचार्य में होना चाहिए। लास्ट नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, लास्ट एंड 25 जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए कैसी? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, बालक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। एक्चुअल में सही जो आंसर है वो है 3, बालक केंद्रित। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित। बालक के ऊपर ही अगर शिक्षा केंद्रित हो तो बालक का विकास ज़्यादा होगा। तो ये थे हमारे आज के बाल विकास के 25 प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूंगी वो आप तक नहीं पहुंचेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।